हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज 28 जून है और 28 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए, जो ये स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, इसको 2020 के लिए 2021 में अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 2020 के आधार पर राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो हमारा जो पहला आंसर है, और पहला आंसर मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड है 2020 में, जो 2020 का जो 2021 में दिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। अब आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर इसमें 100 स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है, 100 स्मार्ट सिटी, तो उन 100 स्मार्ट सिटी में से पहले स्थान पर आगरा है, ठीक है। पहले स्थान पर आगरा है और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, और तीसरे स्थान पर वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी। चलिए, तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब इसको मैप में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैप में आगरा यहाँ है, ठीक है, और वाराणसी यहाँ है, ठीक है, आगरा और वाराणसी। अब चलिए आगरा और वाराणसी के बारे में समझ लेते हैं। तो जो ये उत्तर प्रदेश का आगरा है, तो भारत में हाथियों का जो पहला हॉस्पिटल खोला गया है, हाथी का हॉस्पिटल, वो आगरा में स्थित है, ठीक है, ये आगरा में स्थित है। मैप में आप देख लीजिए, मैप में आगरा यहाँ है और वाराणसी यहाँ। और वाराणसी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब शंकर भगवान पृथ्वी पे आए तो उन्होंने सबसे पहले वाराणसी में अपने पैर रखे, इसीलिए वाराणसी को बाबा विश्वनाथ नगरी या काशी भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड 2020 के तहत उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये राज्यों की बात हो रही है। लेकिन 100 स्मार्ट सिटी में आगरा पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है, वाराणसी तीसरे स्थान पर है। अब इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका लक्ष्य था कि 2018 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी केवल 12% ही इस पर कार्य हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व मादक पदार्थ सेवन निरोध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 है 24 जून, ऑप्शन 2 26 जून, ऑप्शन 3 21 जून और ऑप्शन 4 19 जून। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 26 जून, ठीक है। विश्व मादक पदार्थ सेवन निरोध दिवस 26 जून को मनाया जाता है। चलिए अब इसके बारे में एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। तो ये जो विश्व मादक पदार्थ सेवन निषेध दिवस है, ये कौन मनाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा मनाती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आई है तो इसके बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है, न्यूयॉर्क में। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसको कौन मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1987 को, ठीक है, से इसे मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, पश्चिमी वायु कमान, ठीक है, पश्चिमी वायु कमान का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। जो पश्चिमी वायु कमान है, हाल ही में उसके 2 दिवसीय सम्मेलन हुए
तो वो पूछ रहा है कि ये कहाँ पे आयोजित किए गए। ऑप्शन पहला मुंबई, ऑप्शन दूसरा दिल्ली, ऑप्शन तीसरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन चौथा तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, दिल्ली में। ठीक है, जो ये पश्चिमी वायु कमान की 2 दिवसीय सम्मेलन है, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का ही एक अंग है। ठीक है, मतलब जो आर्मी है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों एक दूसरे के सशस्त्र सेना के अंग हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के अंग हैं। तो इसमें जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ये डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आज़ादी से पूर्व, ठीक है, आज़ादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन फोर्स के नाम से जाना जाता था। जैसा कि ब्रिटेन में आज भी जो एयरफोर्स और नेवी है उसे रॉयल एयरफोर्स और नेवी को रॉयल नेवी के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में भी आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष हैं जो। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ये जो 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट है, ठीक है, इसे पिनाका भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट जो नाम है, ये साइंटिफिक नाम है और इसे पिनाका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसे पिनाका भी कहा जाता है। तो न्यूज में पिनाका के नाम से भी ये प्रश्न आता है और 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के नाम से, इसीलिए मैंने दोनों नाम को शामिल किया यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि इसका उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया? पहला इसरो, दूसरा डीआरडीओ, तीसरा नासा और चौथा जाक्सा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 डीआरडीओ। ठीक है, अब चलिए जब डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो डीआरडीओ को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो डीआरडीओ है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया कि ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो डीआरडीओ है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो जी सतीश रेड्डी, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, इसरो के जो चीफ हैं उनका नाम के सिवन है और डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। और जो ये पिनाका रॉकेट है, ठीक है, इसको डीआरडीओ ने बनाया। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट को ही पिनाका रॉकेट कहा जाता है। इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। ठीक है, जो पिनाका रॉकेट है इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। मैं इसीलिए इन फैक्ट को इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी 103वीं जयंती मनाई गई? ठीक है, पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, ऑप्शन 2 राम रघोबा राणे, ऑप्शन 3 बाईचुंग भूटिया और ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर 2 है राम रघोबा राणे। ठीक है, हाल ही में इनकी 103वीं जयंती मनाई गई। बाईचुंग भूटिया भारत के फुटबॉलर हैं। ठीक है, फुटबॉलर, ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये सिक्किम के हैं। ठीक है, बाईचुंग भूटिया। चलिए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो राम रघोबा राणे ने 1948 के जो कबायली युद्ध हुआ था, ठीक है, जब पाकिस्तान पंजाब की तरफ बढ़ा था और 1948 में ये लड़ाई हुई थी, तो इस हमले में बिना खाए पिए और सोए ये पाकिस्तान को पंजाब से इन्होंने खदेड़ दिया था। ठीक है, और इन्हीं की 103वीं जयंती मनाई गई, राम रघोबा राणे। और इन्हें, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया था। ठीक है, परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थान कौन बना है? ठीक है,
हाल ही में घोषणा हुई है, जिसमें देश का सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थान के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन 2 IIT मुंबई, ऑप्शन 3 IIC बेंगलुरु और ऑप्शन 4 IIMC। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है IIMC। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में JNU के ही कैंपस में स्थित है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, ठीक है, इसकी स्थापना 17 अगस्त सन 1965 को हुई। हाल ही में इसे देश का सर्वश्रेष्ठ मीडिया संस्थान घोषित किया गया है। यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, JNU के कैंपस में ही। ठीक है, JNU के कैंपस में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये JNU के कैंपस में ही स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, MSME के तहत संचालित CM युवा रोजगार योजना के लिए 2020-21 के लिए कितने बजट का आवंटन हुआ है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 140 करोड़, ऑप्शन 2 100 करोड़, ऑप्शन 3 200 करोड़ और ऑप्शन 4 250 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है 2 है, 100 करोड़। ठीक है, तो ये जो CM रोजगार योजना है MSME के तहत, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, UP की योजना है, ये याद रखिएगा। ये CM योगी द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, CM योगी द्वारा इसे शुरू किया गया 2020 में। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि 2020-21 के लिए इसका कितना बजट आवंटन हुआ। ठीक है, तो 100 करोड़। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में शुरू की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जो MSME जो आत्मनिर्भर योजना है, ठीक है, वो एक केंद्र सरकार ने शुरू की है, लेकिन ये जो बात हो रही है ये उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही है और इसी के बजट के आवंटन के बारे में बात हो रही है। तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, इसके तहत 10 से 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 10 से 25 लाख तक। ये पूछ सकता है कि कितने से कितने तक का लोन इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, तो 10 से 25 लाख तक का लोन दिया जाता है और इसमें 25% की मार्जिन मनी दी जाती है, मतलब कि 25% तक की सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए तो आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, ये मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में दिया गया है। मतलब ये जो संयंत्र की स्थापना हुई है ये जम्मू कश्मीर में हुई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के काठुआ में, काठुआ। अब चलिए बात जम्मू कश्मीर की आई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए मैप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काठुआ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो काठुआ है जहाँ पर इस बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हुई है, ये काठुआ में स्थित है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के बारे में एक दो चीज़ें जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो वो मनोज सिन्हा बने हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा। चलिए, तो आज हमारे वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ये डेली करंट अफेयर टुडे जीके के डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और सारी आप वीडियो देख सकते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि जो टुडे जीके कार्यक्रम है उसमें उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाए। थैंक यू।